सुप्रभात बच्चों, मैं मानवीर सर की हिंदी मिस हूँ, स्टैंडर्ड 3 की। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को चैप्टर 4 सोनाली का पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। किसी किसी का बुक में चैप्टर 5 है, लेकिन इसको आप सभी को चैप्टर 4 लिखना पड़ेगा। चैप्टर 5 जो लिखा है वहाँ पर आप लोग क्या लिख लीजिएगा, चैप्टर 4। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को सोनाली के बारे में कुछ बताऊंगी। तो जैसे गर्मी का छुट्टी होता है तो आप लोग कहाँ जाते हो? नाना नानी के घर जाते हो ना? हैं? बहुत खुशी लगता है कि नाना नानी के घर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का घर, नाना नानी का घर कहाँ होता है? गांव में होता है ना, गांव में। हाँ, तो गांव जाना बहुतों को पसंद होता है। यहाँ देखिए, चैप्टर 5 किसी का है, चैप्टर 4 है ना, सोनाली का पत्र। यहाँ जो है, एक लड़की होती है जिसका नाम है सोनाली। वो अपने नाना नानी के घर जाती है और वहाँ जाने के बाद वो गांव में बहुत सारा चीज़ देखती है और बहुत खुश होती है। वहाँ जो जो चीज़ देखती है वो अपने सहेली को वहीं से पत्र लिखती है। तो बच्चों, आप लोग पहले समझ चुके होंगे, हमने आप सभी को कॉपी में लिखाया था ना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो जहाँ से पत्र लिखा जाता, पहले वहाँ का नाम दिया जाता है। ये जो लड़की है, इसका नाम क्या है पता? सोनाली। सोनाली जो है अपनी सहेली सिमी के पास पत्र लिख रही है। किसके पास पत्र लिख रही है? सिमी के पास। तो सबसे पहले वो जो गांव गई थी, उस गांव का नाम क्या था? नंदगांव। और वो कब पत्र लिखी है वहाँ से? 24 नवंबर 2017 में, है ना। और सोनाली का फ्रेंड का नाम क्या था? सहेली का नाम सिमी, है ना। तो वो जब छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर गई, वो मीन्स सोनाली नाना नानी के घर गई, तो वहाँ से वो अपनी सहेली सिमी को पत्र लिख रही है और गांव का वर्णन कर रही है। तो सबसे पहले उसने पत्र में क्या लिखा? प्रिय सिमी, नमस्ते, है ना। आप लोग को सिखाई हूँ ना, नमस्ते। दादा दादी को प्रणाम, सहेली को नमस्ते, है ना। बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्ते, बराबर वाले को भी नमस्ते कहते हैं, नमस्ते। और उसके बाद सिमी पूछती है, तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। वो क्या लिख रही है चिट्ठी में? पहले तो वो सिमी से पूछती है कि सिमी बताओ, तुम वहाँ कैसी हो? हम तो अपने नाना जी के घर से तुमको पत्र लिख रहे हैं, है ना। हम नाना जी के घर आए हैं और हमें नाना जी का घर बहुत पसंद है क्योंकि ये गांव में है। मुझे यहाँ गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद लिखती है, यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। कहीं गेहूं के खेत हैं तो कहीं सरसों के। इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं। कुछ में पालक और गोभी हैं, कुछ में टमाटर और बैंगन है। तो वो क्या चिट्ठी में लिख रही है, बता रही है, पता है सिमी? हमारे नाना जी के गांव में है ना, बहुत खेत है और खेत में क्या है, पतला पतला क्यारी बना हुआ है। क्यारी यानी थोड़ा सा मिट्टी को लाइन से उठाकर बनाया जाता है, जिसको क्यारी कहते हैं। उस क्यारी में बहुत तरह का सब्जी लगा हुआ है ना। छोटी छोटी क्यारियों में मूली लगा है, गाजर लगा है, कुछ में पालक रखा है, कुछ में गोभी, तो कहीं टमाटर, कहीं बैंगन, है ना। तो वो सबसे पहले अभी क्या बता रही है कि यहाँ पर जो खेत है, उस खेत में पतला पतला क्यारी बना हुआ है। उस क्यारी में क्या लगा हुआ है? बहुत सारी सब्जियाँ। हाँ, तो बच्चों, आज आप सब इसी को रीडिंग करोगे। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। तो कुछ बच्चों का पेज है 42 और किसी का पेज नंबर है A26, है ना।
42 नहीं होगा तो A 26 में होगा। ओके, और आप लोग निकाल कर आज इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो बच्चों आज आप सभी का क्या रहेगा, चैप्टर 4 पेज नंबर 26 या फिर 42 का रीडिंग, इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे। बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का पेज पढ़ाऊंगी। गुड बाय बच्चों।